हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा पार्टी लोग। वंस अगेन रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन एंड रिहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल, दोनों पे आपका दिल से, पेपर से, फेफड़ा से, डॉट डॉट से, हर चीज से दिल से स्वागत है। आप लोगों ने हमें जो अप्रिसिएट किया और इतना प्यार दिया इसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए डायरेक्ट आते हैं टू द पॉइंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 होने जा रहा है और लेक्चर नंबर 18 में हम जानने वाले हैं कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। हमने बारीकी से कैसे कैपेसिटेंस को जाना, कैपेसिटर को जाना, फिर से कैपेसिटेंस को जाना, कैपेसिटर को जाना, टाइप ऑफ कैपेसिटर जाना, पैरेलल जाना, स्फेरिकल जाना, सिलिंड्रिकल जाना, सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को निकाला। अभी भी हमारा कैपेसिटर, हमने आपसे बोला भी था कि कैपेसिटर बहुत लंबा चलने वाला है। आज हम एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर जानेंगे और आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। लेक्चर के साथ अंत तक एक साथ जुड़े रहिएगा, ऐसा नहीं कि स्किप कर दिए बाद में देख लिए, बिकॉज हम आपको लास्ट में या बीच में कुछ अनोखी बातों को बताने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहना है सर। अभी बता देंगे, ट्विस्ट खत्म हो जाएगा, लड़का भाग जाएगा, उसको लगता है अरे यार बाद में देख लेंगे, ये गलत है। और सबसे बड़ी बात, तो पहले वक्त हम ये बता दें, कल यानी अब जब भी हम लाइव आएंगे या प्रीमियर लाइव आएंगे तो आपका मॉर्निंग का टाइम होगा 8:30 AM। इस वाले टाइम में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत बच्चे को, कोई मार्केट होते हैं, कोई बाजार होते हैं, किसी की मम्मी बोलती है चलो खाना बनाओ, तो हम इन सारी चीज़ों को जज किए हैं। वैसे हमारा प्राइमरी एम हमारा ऐप है, यूट्यूब सेकेंडरी एम है, लेकिन यूट्यूब पे भी आने चाहिए। इससे ये होता है, बच्चे ने मुझे बताया था कि सर आप ऐप पे तो डालते हो, सही हो, ऐप पे डालने के बाद आप यूट्यूब पे डाल दो, बिकॉज हम लोग का MB यूट्यूब पे कम लगता है। तो हम आपको ये भी बता दें कि अपना ऐप 1 तारीख से फुल्ली अपडेटेड होगा, नया वर्जन आ जाएगा। नए वर्जन में आप मुझसे चैट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपका डाटा कम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी। टॉपिक का हेडिंग लगा लेते हैं एनर्जी। ये वाला टॉपिक बहुत दीदी आएगा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। संधारित्र में संचित ऊर्जा। मुझे ना कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है ये निकालना है। तो सबसे पहले आप याद कीजिए, वर्क डन निकालना है, वर्क को ही एनर्जी कहते हैं। तो वी नो दैट ये वाला एक्सप्रेशन बहुत आसान है। हम लोग जानते क्या है, V बराबर W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू। और अगर हम आपको बोलते हैं W बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू। और अगर इसको लिखना है तो DW बराबर V इंटू डी क्यू, सही है। DW बराबर V इंटू डी क्यू। अगर और हम आपसे बोल दें इसको लिखना है तो DW बराबर V बराबर Q बाई C इंटू डी क्यू। लड़का बोला हाउ, हमने बोला हाउ, C बराबर Q बाई V। मुंह नोचने हम आपका हाउ के चक्कर में। कैपेसिटेंस का पूरा कैपेसिटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो यही रहा, C बराबर Q बाई V, तो V बराबर Q बाई C। इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। DW है, अपर लिमिट W, लोअर लिमिट 0 बराबर Q बाई C इंटू डी क्यू। डिफरेंशियल टर्म डी क्यू है, इसलिए अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट 0, ठीक है। DW का हो जाएगा आपका W, अपर लिमिट W, लोअर लिमिट 0। इधर हो जाएगा आपका 1 बाई C बाहर, Q इंटू डी क्यू। बहुत ही इजी है, अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट C, सही है। अब हम इसको लिख सकते हैं और W माइनस 0 इक्वल टू 1 बाई C, ठीक है, Q का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट 0। और अगर हम आपकी बात करें तो W इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, 1 बाई 2C इंटू क्यू स्क्वायर, अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट 0। और की बात करते हैं तो W इक्वल टू 1 बाई 2C हो गया हमारा। बहुत आसान है यार, एक बार Q के स्थान पे Q स्क्वायर, एक बार Q के स्थान पे 0 स्क्वायर। यानी और की बात करते हैं तो W इक्वल टू 1 बाई 2C इंटू क्यू स्क्वायर। और W को ही हम लोग U कहते हैं, W को ही U कहते हैं, एनर्जी बोलते हैं, यानी U इक्वल टू 1 बाई 2C इंटू क्यू स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और कितना इजी इसका एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है, ये देख लीजिए आप। इंपॉर्टेंट तो है, मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसका यूज होने वाला है, लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं, ये कितना इजी है वो आप फील कीजिए।
V बराबर W बाई क्यू, W बराबर V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू, DW बराबर V इंटू डी क्यू, DW बराबर V इंटू डी क्यू, DW बराबर V बराबर होता है Q बाई C। अब इंटीग्रेशन कौन समझाया आपको, इंटीग्रेट कर दिया, DW का W हो गया 1 बाई C बार Q इंटू डी क्यू, Q का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसमें एक और चीज अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको दूसरे फॉर्म में लिखना, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर Q बाई V, Q बराबर C भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन कर लेता हूं फर्स्ट, पुटिंग Q इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग Q इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए कितना इजी है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2c Q स्क्वायर है तो C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल, U इक्वल टू 1/2CV स्क्वायर, ये भी हमारा फॉर्मूला होगा। व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर हम पैरेलल ले रहे हैं तो पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल लेंगे तो सर हमारे पास तीनों का फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है ना। U इक्वल टू 1/2 इंटू CV स्क्वायर, वेयर C इज capacitance and V is potential, where C is capacitance and Q is charge। अगर C और Q दिया हुआ है, कितना किसी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर ना, कैपेसिटेंस ना 40 माइक्रोफेराड है और उसमें चार्ज ना 30 माइक्रोकूलम है, तो उसमें टोटल एनर्जी कितना स्टोर हो सकता है, आप ये बता दो। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करवाने वाले हैं, ठीक है, हम करवाएंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। या किसी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का ना कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफेराड है और पोटेंशियल कुछ भी दिया हुआ है, आप उसका एनर्जी निकाल दो, इजी वे में आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि खत्म, आज का लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है और बीच में हम आपसे बहुत प्यारी बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। लिखना नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा। अभी आप चाहते हैं तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने जाना है एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता है। अभी आपके सामने दो फॉर्मूला है, 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर एंड हाफ CV स्क्वायर। उससे कई गुना ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग हम आपको क्वेश्चन बना के भी दिखाएंगे। अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, तब जाकर के इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो टॉपिक क्या है टॉपिक, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर ऑन एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। ये टॉपिक ये बोल रहा है कि अगर कैपेसिटर के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक को डाल दें, डाइलेक्ट्रिक आपको पता है, पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर हम कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को डाल दें तो हमारे एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर है ना। टॉपिक को पहले समझना है। इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में दो प्लेट होता था, कलेक्टिंग और कंडेंसिंग। पॉजिटिव वाले प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट बोलते हैं और नेगेटिव वाले प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दें कि पॉजिटिव वाले प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट बोलते हैं और कल हम 8:30 बजे लाइव आएंगे, नॉट प्रीमियर लाइव, बिकॉज कल 8:30 बजे आपको ट्रिक सिखाना है कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर रहेगा तो हम उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर रहेगा तो उसका हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो अभी क्या है, अभी ना हम दो, हमारे पास कैपेसिटर था, कैपेसिटर में पैरेलल था, स्फेरिकल था, सिलेंड्रिकल था, सारे में कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट थे। अगर हम उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो आप बता दीजिए एनर्जी कितना होगा। तो पहली बात हम बोल रहे हैं इसमें कंडीशन है, देखिएगा पहला कंडीशन, इफेक्ट का पहला इफेक्ट, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। तो पहला ये कह रहा है व्हेन बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट, व्हेन battery connected across the plate, when battery connected across the plate of capacitor is disconnected, across the plate of capacitor is disconnected। देखिए भाई साहब इसको अच्छे समझना है, जो हमारे प्लेट पे चार्ज कहां से आया था तो उसको हम बैटरी से कनेक्ट किया था, तो बोल रहा जो बैटरी हम प्लेट कैपेसिटर के प्लेट से कनेक्ट किए थे उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने वाले हैं, ध्यान से। अरे ये कलेक्टिंग प्लेट था, ये कंडेंसिंग प्लेट था, याद है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाबूजी के यहां से चार्ज आया था क्या, इसको पॉजिटिव से जोड़े से, इसको नेगेटिव से जोड़े से।
अगर हम इसको पहले से जो कनेक्ट था, ये प्लस प्लस था, ये माइनस था, अब हम इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, लेकिन पहले से कनेक्ट था, अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर दिए तब बताइए क्या होगा। एक मिनट पहले ध्यान देना, व्हेन बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। देखा, कंसीडर कोई भी कैपेसिटर, कंसीडर a capacitor having charge is Q naught and capacitance is C naught. Capacitance is C naught. हो गया? नहीं, माना कि एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज Q naught है और उसका कैपेसिटेंस क्या है? C naught है। ध्यान देना, हम किसी भी प्लेट की बात कर रहे हैं। In the absence of dielectric, अभी हम इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले हैं। In the absence of dielectric, energy stored in capacitor, energy stored in capacitor क्या हो जाएगा? अभी हम डाइलेक्ट्रिक को नहीं डाले हैं तो U नॉट इक्वल टू, अभी हमने आपको बताया 1/2 C नॉट इंटू Q नॉट स्क्वायर। इसको कर लिया इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान देना है तब जाकर के मजा आएगा। कंसीडर एक कैपेसिटर, माना कि एक कैपेसिटर है जिसमें चार्ज Q नॉट है और कैपेसिटेंस इसका C नॉट है। चार्ज उसपे कितना है? Q नॉट और कैपेसिटेंस उसका C नॉट है। देन इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अभी हमने डाइलेक्ट्रिक इसमें नहीं डाला है, तो जैसे ही एब्सेंस है डाइलेक्ट्रिक का, तो अभी हम प्रूफ करके दिखाएं कि U नॉट इक्वल टू 1/2C इंटू Q स्क्वायर, तो U नॉट इक्वल टू 1/2 C नॉट इंटू Q नॉट स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, वेन देखिएगा सप्लाई वाज, यानी कि हम जो सप्लाई दे रहे थे बैटरी से, ठीक है ना, व्हेन सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, अगर हम सप्लाई को क्या कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, व्हेन सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड एंड डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, बहुत मजा आने वाला है, एंड डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट। अब आप बता दीजिए कि हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिए और डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस कर दिए प्लेट के बीच में, ठीक है ना, तो क्या होगा, देन चार्ज रिमेन कांस्टेंट। चार्ज तो बेटा चेंज होने वाला है नहीं, चार्ज रिमेन पहले वाला ही रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना, बट कैपेसिटेंस इज, इसके कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बस कैपेसिटेंस इज C बराबर क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस, K इंटू C नॉट। ये चीज आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। जैसे ही हम किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डालते हैं, कंप्लीटली फिटेड बिटवीन द प्लेट, कंप्लीटली, अगर हम कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, अरे नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस कंडक्टर की तरह काम करने लगता है, उसी को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। मर जाए क्या, एयर को डाल दीजिए, एयर भी हमारा आयनाइज हो जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेट के बीच में डालना है, ठीक है। व्हेन सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस डाल दिए, कहां, बिटवीन द प्लेट। जैसे ही प्लेट में डालें, देन चार्ज रिमेन कांस्टेंट, तो चार्ज रिमेन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस K इंटू C नॉट हो जाएगा। अब बता दीजिए, देन एनर्जी स्टोर, अब क्या होगा एनर्जी स्टोर, देन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, देन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अब बता दो एनर्जी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा तो मजा आएगा। तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 क्या, C इंटू Q स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो गया U इक्वल टू 1/2 K C नॉट, C का वैल्यू K C नॉट, और चार्ज तो बेटा वही है Q नॉट स्क्वायर। इसको कर लिया इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। U इक्वल टू 1/2 C इंटू Q स्क्वायर, C का वैल्यू हो चुका है K C नॉट, देख लीजिए कब हुआ है, जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डाले हैं तब, और चार्ज पे कोई फर्क नहीं करेगा, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दोगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक कैपेसिटर है जिसमें 5 माइक्रोफैराड चार्ज है, नेट चार्ज वैसे 0 होता है, कैपेसिटर है
5 माइक्रोफैराड चार्ज है, बता दीजिए सप्लाई बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए तो अब चार्ज कितना होगा? आप आराम से बोलिएगा 5 माइक्रोफैराड है। सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद भी सर अगर कनेक्ट ही छोड़ देते तो कनेक्शन तो दूसरा वाला वही है यार। अभी तो हम पता है कि पहले से ऑलरेडी उसमें बैटरी कनेक्ट था, डिस्कनेक्ट कर दिए तो पहला क्वेश्चन, क्या चार्ज में कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, जितना पहले था डिस्कनेक्ट के बाद ही उतना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालिएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K × C0 पहले से जितना था कंप्लीटली फिटेड रहा तो जाकर के ये होने वाला है। ठीक है, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें, एक रिलेशन लाना है, 1 को 2 से डिवाइड कर दें, जगह कमी है ध्यान से, तो U0 पहले जब सब्सटेंस में कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं डाला था उस समय का एनर्जी है, और U उस समय का एनर्जी है जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिए और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिए। दूसरा वाला पॉइंट यही बनने वाला है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी डालेंगे और सप्लाई को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों चीज मुझे जानना है। तो ठीक है, U0 बाई U 1/2 C0 बाई Q स्क्वायर, ऊपर कर देते हैं यार, सॉरी क्या है आपका Q0 स्क्वायर बाई C है, Q0 स्क्वायर बाई 2 × C0, पलटी मार के लिख देते हैं, ये जाएगा 2K C0, जगह की कमी पड़ेगी मुझे लग रहा है, पहले से जो नहीं सोचते उनका हाल यही होता है। Q0 स्क्वायर, ये वाला Q0 स्क्वायर से Q0 स्क्वायर, C0 से C0, 2 से 2, मुझे चाहिए U0 बाई U इक्वल टू K, सब कुछ कर चुका है, ये सही है, 2 से 2 बचा हुआ है हमारा K, क्या चाहिए, यानी देखिएगा U0 बाई U इक्वल टू K, U0 बाई U इक्वल टू K, मुझे तो U चाहिए, U इक्वल टू U0 बाई K। U क्या है? उस समय का एनर्जी है जिस समय हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं डाला था, मुक्का से मार देंगे, उस समय का एनर्जी है जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला था, सप्लाई डिस्कनेक्ट किया था। U0 क्या है? उस समय का एनर्जी है जब हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें नहीं डाला था। U इक्वल टू आया U0 बाई K, U इक्वल टू कितना आ गया? U0 बाई K। क्या सप्लाई को यानी बैटरी से किसी कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देने के बाद, बैटरी से किसी कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के बाद उस पे चार्ज का मान बदलता है क्या, बढ़ता है या घटता है? चार्ज रिमेन कांस्टेंट, लेकिन इनिशियली आपको बैटरी से 2 प्लेट लेके आ गए हो, 1-2 प्लेट लेके खड़ा कर दिया, उसको बैटरी से कनेक्ट ही नहीं करोगे तो उसमें चार्ज आएगा कहां से? चार्ज होने के बाद हम डिस्कनेक्ट कर दें। थोड़ा यहां पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। अगर इफ ऐसा मान लिया इफ या सिंस अगर K का मान 1 से बड़ा हुआ, अगर ऐसा हुआ, अगर K का मान 1 से बड़ा हुआ और तो हर हाल में ना देन तब अगर K का मान 1 से बड़ा होगा तो हर हाल में क्या होगा, हमारा U ना छोटा होगा U0 से। अगर K का मान 1 से बड़ा होगा तो U का मतलब जब हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें डाला था उस समय का एनर्जी। U का मतलब जैसे जैसे K का मान बढ़ेगा तो U का मान क्या है? छोटा। अरे K नीचे वाला बढ़ा होगा तो U का मान क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें डालें तो उसका कुछ ना कुछ मान होगा, नहीं डालते तो ओके, नहीं डालते तो U और U0 क्या था? अब 1 मिनट हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं डालें तो K का वैल्यू क्या होता है? 0 हो जाता क्या? यानी तो एनर्जी रहेगा ही नहीं उसमें। अगर हम उसमें नहीं डालते K का वैल्यू 1 आता, K का वैल्यू 1 है तो U और U0 बराबर है। अगर K का वैल्यू 2 है, आप खुद से इमेजिन करो, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस K का वैल्यू 2 आया, 1 से बड़ा है, तो हमारा जो पहले वाला मान था क्या वो वही रहेगा क्या? जैसे 3 कर दिया, यानी K का मान अगर 1 से बड़ा हुआ तो हर हाल में आपका जो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है, सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के बाद एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर डिक्रीज करेगा। बाबू प्लीज अच्छे से, अगर K का मान 1 है तो जितना एनर्जी पहले था कैपेसिटर में U0 उतना ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने के बाद में। लेकिन K का मान हम लिखे इफ K ग्रेटर देन 1, लेकिन K से ना 1 का मान 1 से 2 कर दिए, 1.2 कर दिए, 3 कर दिए, 6 तक हम डाइलेक्ट्रिक का 6 से ज्यादा भी जा सकते हैं। अगर मान लिया पहले ने इसका एनर्जी 10 जूल था, डाइलेक्ट पहले 10 जूल था, इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दी, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ना 5 है, कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 5 से अगर 10 तो बढ़ा के घटा
तो ऑब्जेक्टिव बनता है यहां पे कि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेट के बीच में डालने के बाद किसी कैपेसिटर का एनर्जी घटता है कि बढ़ता है। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कैपेसिटर के बीच में डालने पर और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देने के बाद, सप्लाई डिस्कनेक्ट कनेक्ट करेंगे, अभी हम बताएंगे, कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। यानी कि U हर हाल में आपका U क्या है, U तब का एनर्जी है जब आपने सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया था और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें इंक्लूड कर दिया। देन यहीं पे मेन बात, देन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज इंक्रीजेस, then energy stored in capacitor is decreases, energy stored in capacitor is decreases, जो पहले था पहले से उसका मान पक्का क्या है, घट जाएगा। then energy, ये बाबू ये अलग वाला, then energy, एक थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, hence ऐसे लिखेंगे, hence when supply was disconnected, ये वाला पॉइंट बाप रे बाप बहुत वीवी आई है, डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जगह की कमी है सुनते भी रहिएगा, एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेट के बीच में डाल दें तो एनर्जी क्या करेगा, देन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज डिक्रीजेस, देन एनर्जी स्टोर क्या करें, मर जाए, देन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज डिक्रीजेस। वंस मोर, बनता है ना, अभी दूसरा पॉइंट बाकी है, पहला समझ के दूसरा आसान से बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट। अगर हम प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को डाल दें तो हमारे एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला, when battery connected across the plate of capacitor is disconnected, जो कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट से बैटरी को हम कनेक्ट कर दिए थे 4 वोल्ट 5 वोल्ट 12 वोल्ट जिससे भी कनेक्ट किए थे, अगर हम उसको डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, पहला है ये वाला कंडीशन है। अब कनेक्ट करके ही रखेंगे तो भी देख लेंगे। बोल रहे कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग चार्ज इज Q0, एक कैपेसिटर है जिसमें शुरू में चार्ज Q0 है, कैपेसिटेंस C0 है, इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी इसमें हम कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले हैं तो फॉर्मूला U = 1/2C × Q²। अभी हमने इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला तो इसका एनर्जी कितना होगा, U = 1/2C × Q²। C कितना था शुरू में, C0, इस पे चार्ज कितना था, Q02। अब देखिएगा, व्हेन सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया एंड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, हम बैटरी से कैपेसिटर के प्लेट को डिस्कनेक्ट कर दिया अब, और उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मिका डाल दिए, एयर डाल दिए, जो डालना है डाल लो, वैसे एयर का डाइलेक्ट्रिक 1 होता है, इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, देन चार्ज रिमेन कांस्टेंट। ये बात आपके दिमाग में चलना नहीं चाहिए, दौड़ना चाहिए। इस सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देने के बाद भी चार्ज हमारा रिमेन क्या होता है, कांस्टेंट। कनेक्ट रहेगा तो हम देख लेते हैं यार, कनेक्ट वाला क्या है, बट कैपेसिटेंस इज C, लेकिन कैपेसिटेंस उसका क्या हो जाएगा, K × C0। ये चीज आपने पहले भी पढ़ रखा है, पैरेलल वगैरह सब जगह पढ़ रखा है। जहां भी आपका कैपेसिटर है कंप्लीटली फिटेड बिटवीन द प्लेट है, 2 कैपेसिटर कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट है, जो भी आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है अगर कंप्लीटली फिटेड बिटवीन द प्लेट है तो K × C0, क्या वो पैरेलल स्फेरिकल सिलेंडर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1/2C × Q², फार्मूला होता है, C तो चेंज कर गया, K × C0, और ये हो गया Q02। एक को 2 से डिवाइड करके U = U0/K लाइन। पूरे पढ़ाने के पीछे बस मेन रीजन ये था कि न्यूमेरिकल वाला पूछता है भाई, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक पहले किसी पूछता है, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, कितना है, 10 माइक्रोफैराड है, C दिया हुआ, और उस पे चार्ज ना कुछ भी है 5 नैनो कूलम, ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस आप एनर्जी निकालिए, तो C = वही 1/2C × Q²। C निकल गया, यहां से एनर्जी निकल गया। अब बोलता है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम बनाएंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज फिटेड बिटवीन द प्लेट। अब क्या कर दिए कि इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका वैल्यू ना 6 है, एंड सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड।
सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब बताइए चार्ज क्या होगा और अब एनर्जी क्या होगा। तो मान लिया इस दोनों को सॉल्व करते, इसको U इक्वल टू मिटा देंगे हम 1/2C 2 इंटू 10 इंटू Q0 स्क्वायर, ये 25 हो जाता, ये हो जाता आपका 25, तो ये 2 से 12.5, यानी पहले एनर्जी था 1.2 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना है, नैनो कूलम को सॉरी बदले नहीं है, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। अगर पहले ना 1.25 जूल इसका एनर्जी था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दे और इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डाल दे जिसके डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू ना 6 है, जिसके डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या है 6 है। अब बता दीजिए कि इसमें एनर्जी क्या होगा और इसका वो क्या होने वाला है, चार्ज क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पक्का U0 जो आया था डायरेक्ट को उसको डायरेक्ट ना डिवाइड कर देंगे 6 से, ठीक है। और दूसरी बात, चार्ज कितना था, तो जितना पहले चार्ज था उतना ही अभी चार्ज है। ये पहला वाला ओके, इस पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी आपको पीडीएफ रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे मिलेगा, यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम आपकी दो बात समझ रहे हैं, यहाँ वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, पीडीएफ में दिख जाएगा। इस चीज को रिपीट जरूर कर सकते हैं कि अगर आप किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है और आप उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालते हो, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का वैल्यू अगर K से, K का मान 1 से बड़ा है और डिस्कनेक्ट करते हैं, आप बैटरी से प्लेट को डिस्कनेक्ट करते हैं, हर हाल में एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर डिक्रीज करेगा। तो पहला तो हम जान लिए, व्हेन बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड। अब हम जानते हैं, देखिए ये हो गया 2 नंबर है, मुझे इतना क्या मिटाना है, मुझे तो समझाना है, फिर से पूरा मिटा के लिख दे क्या, ये तो गलत है, हो जाएगा ना। व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड, देखिए चार्ज में क्या प्रभाव पड़ता है वो भी पता चल जाएगा आपको। व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, डिस्कनेक्टेड हटा दे, कनेक्ट ही है तो क्या हो, कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग ए चार्ज इज Q0 एंड कैपेसिटेंस इज C0 इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर U0 is equal to 1/C0 into Q0 स्क्वायर। अब देखिएगा, व्हेन सप्लाई, यहां पे कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसी को चेंज करना है, क्या चार्ज बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो भी हो जाएगा आपका। व्हेन, दिख रहा है ना, व्हेन बैटरी remain connected, connect ही है, and dielectric substance introduced between the plate, then charge change करेगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा पता है, then charge is K into Q0। चार्ज अब प्लेट पे कितना हो जाएगा, एकदम सप्लाई कनेक्ट है तो चार्ज चेंज होगा, सप्लाई जैसे ही कनेक्ट है तो अब चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, K into Q0। बट कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस ही कर लेते हैं, दोनों ही चेंज करेगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा K into C0। फिर से अगर हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से सप्लाई रिमेन कनेक्ट करते हुए छोड़ दें, सप्लाई को कनेक्ट करते हुए छोड़ दें और उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालें, तो क्या कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो बदलेगा? यस सर बदलेगा। कितना हो जाएगा, पहले जितना था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपेसिटेंस तो नो डाउट चेंज करेगा, यानी कि फिर से फार्मूला अब क्या होगा एनर्जी, तो U इक्वल टू 1/2C into Q स्क्वायर, U इक्वल टू 1/2C into Q स्क्वायर। C की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, K into C0, और Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं, K स्क्वायर into Q0 स्क्वायर। Q स्क्वायर है, K स्क्वायर into Q0 स्क्वायर। एक K से एक K कैंसिल, हमारा जो बच गया वो क्या बच गया, ध्यान देना है, U इक्वल टू 1/2 K से एक K C0 into Q0 स्क्वायर। इक्वेशन हो गया सेकंड, यहां से मिटाने का काम कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो में भाग दे देते हैं, एक से, एक में भी 2 से दे सकते हैं, बाद में पलटना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो U by U0 इक्वल टू Q0 स्क्वायर बाई 2 इंटू C0, पलट के ऊपर वाला है 2 इंटू C0, की कहां चलेगा इसका, की यहाँ पे, ठीक है ना, K इंटू Q0 स्क्वायर, ठीक है, 2C0 बाई Q0 स्क्वायर, ये Q0 स्क्वायर से Q0 स्क्वायर, ये बच गया आपका
2C0 से 2C0, यानी कि U इक्वल टू K इंटू यू नॉट आया। देख लीजिए, U इक्वल टू K इंटू यू नॉट। उसमें था U नॉट बाई के, उसमें था U नॉट बाई के। अगर K का मान बढ़ेगा, K का मान 1 से बड़ा होगा, तो हमारा एनर्जी डिक्रीज करेगा। जब हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे और उसमें हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डालेंगे, इस चीज को आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। इफ K ग्रेटर देन 1, देन U, हमारा जो U होगा हर हाल में U नॉट से बड़ा होगा। Hence, when supply was disconnected, नहीं, when, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मिटा के ही लिख देते हैं, जगह की कमी है, आपको दिख भी नहीं रहा है, हम समझ रहे हैं आपका दर्द। इफ, यदि K का मान 1 से बड़ा हुआ, देन हर हाल में आपका जो U होगा U नॉट से बड़ा होगा। अब लिखते हैं, when बैटरी remain connected, when battery remain connected, हो गया, and dielectric introduce between the plate, introduce between the plate, हो गया, then energy stored in capacitor is increases, then energy stored in capacitor is increases। चलिए, पूरा इन दो तथ्यों का 2 की पॉइंट आपको निकालना है। पहला की पॉइंट, अगर कोई कैपेसिटर है उसका एनर्जी कितना है, तो 1/2C इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर हम उस कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दें और उसको डिस्कनेक्ट कर दें बैटरी से, तो बताइए उसका एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि उस केस में U नॉट बाई K था। U नॉट मतलब पहले वाला एनर्जी, जिस समय हम लोग उसमें क्या है, जिस समय हम लोग उसमें पहले डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे उस समय का। अब है K इंटू यू नॉट। यार गधा देख के बता देते, अरे K मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा तो और मान बढ़ेगा, 3 होगा और बढ़ेगा, 4 होगा, और नीचे बटा में रहता K तो घटता। तो सप्लाई रिमेन कनेक्ट रहेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो एनर्जी घटेगा। ओके, कहीं से कोई दिक्कत? ये 2 बात आपको एकदम कितना शानदार ट्रिक दिए हैं, आप ये सोच लीजिए। ये जबरदस्त बात बताएं, और इससे रिलेटेड हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं बोर्ड में और आपके जेईई एग्जाम में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर से एकदम रहना ही रहना है। अब तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आपसे हम बोले हैं, अभी प्रॉमिस किए कि एक क्वेश्चन तो बनता है कि हम डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके सब कुछ बना करके आपको क्या है दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा, ठीक है। आते हैं थोड़ा और एक और टॉपिक जान लें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी के साथ, ठीक है। हमने क्या जाना? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। फिर हमने क्या जाना? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर विद इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डालकर बैटरी के सप्लाई को कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके, अगर बैटरी का सप्लाई रिमेन कनेक्ट रहे और उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालेंगे तो चार्ज चेंज करेगा कि नहीं? बिल्कुल, हर हाल में K इंटू क्यू नॉट, जो पहले चार्ज था उसमें K से मल्टीप्लाई कर देंगे, कनेक्ट रहेगा। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दें और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दें तो चार्ज रिमेन कांस्टेंट रहेगा। हम 2 चीज हो गए। तीसरा चीज है, और एक मजेदार चीज और है जो हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहना है। जनरली सारे यूट्यूबर को देखिएगा, अंत तक जुड़े रहें, ये देखिए ये होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, घंटा कुछ नहीं होने वाला है। आराम से पढ़िए, चिल मारिए, जब मन है तब पढ़िए, टेंशन ना हो लेने का, ठीक है ना। वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह हमको ये नहीं बोलना अंत तक जुड़े रहें। आप देखते हो ना, अगर आपको वीडियो देखना है तो अंत तक जुड़े रहें। सॉरी, ठीक है। चलिए हम अपना अगला वाला टॉपिक लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सोचिए हम कितना आपको पढ़ा रहे हैं। अपने किसी सीनियर से अपना कॉपी जरूर मैच कीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी निकालना है। एनर्जी बाय वॉल्यूम को बोलते हैं, एनर्जी बाय वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। मुझे एनर्जी बाय वॉल्यूम चाहिए,
और वो भी किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, वी नो दैट हमारा बच्चा भाई साहब किसी से भी पीछे नहीं रह सकता। Q इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, अभी जस्ट हमने किया है सर। और किसका निकालना है, पैरेलल प्लेट का। फ्रॉम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, फ्रॉम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट क्या हो जाएगा भाई, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। हमने निकाल रखा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल। यहां कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात नहीं हो रही तो K एप्सिलॉन नॉट बाई K A एप्सिलॉन नॉट बाई D डालते, C पता है। फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर पीछे वाला ये जो बाल है ना आपका बहुत क्यूट लगता है। एक लड़का हमको कल बता रहा था, हम बोले कहाँ कटवाते हो सर, हमसे वो पूछा। हमने बोला भैया लॉकडाउन की बहुत गंदी कहानी है, माँ बुलाती है वही वो यहाँ नीचे गमछा बिछा के, ठीक है, और बोलती है कि चावल देती है, 2 किलो चावल में समझ जाइए कैसा बाल करता हो। बहुत गंदा कटा हुआ है, हम क्यों बता रहे हैं आपको। फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 किलो चावल का बाल है, V बराबर E इंटू डी। रिमेंबर, अरे E बराबर V बाई डी। C पता है, V पता है, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, आगे आपका आंसर। पुटिंग C एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट, C और V का मान इक्वेशन फर्स्ट में डालने पे, तो U इक्वल टू 1/2 C A एप्सिलॉन नॉट बाई D। V के जगह पे वेयर इज V, वेयर इज V, 1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। V स्क्वायर है, ध्यान देना है, तो E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, एक D से एक D कैंसिल। थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली रीअरेंज करेंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D, ऐसा लिख सकते हैं। और आवारा पिल्ले से पूछ लो आप, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम। A इंटू D को क्या कहते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं सर। A इंटू D को क्या बोलते हैं, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V। चूंकि एरिया इंटू डिस्टेंस बराबर वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस बराबर वॉल्यूम, और करके लिख सकते हैं U बाई V 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। U बाई V, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, वेयर U एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। बहुत सारे बुक इसको यूडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्या मतलब है, यूडी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, E इलेक्ट्रिक फील्ड। वंस मोर, ओके वंस मोर, वी नो दैट U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। सही है सर। फ्रॉम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, बिकॉज़ टॉपिक पे पैरेलल का ही मुझे एनर्जी डेंसिटी निकालना है। ये है मेहनत, दिखना वीडियो में शायद ना दिखे। हाँ, तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई D, पोटेंशियल ग्रेडियंट V बराबर E इंटू D। C पता, V पता, CV को कहां डाल दिया, फर्स्ट में। एरिया इंटू डिस्टेंस को वॉल्यूम बोलते हैं, और किसी भी टर्म को हम वॉल्यूम से डिवाइड दे वो डेंसिटी हो जाता है। ओके ना, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, अब हम इसके रिगार्डिंग 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि हमारा वो सप्लाई डिस्कनेक्ट कनेक्ट ये वाला कंसेप्ट एकदम समझ में आ जाए, तब जाकर के हमारा आज का लेक्चर होगा फाइनल। ठीक है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। ये भाई साहब अब है न्यूमेरिकल की बारी। ये वाला चूहा न्यूमेरिकल है सामने जो दिख रहा है, हम नहीं बनाने वाले हैं, मुझे इसके बाद बनाना है इसी से रिलेटेड। सर आप नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा। एक बात भी बताना था, एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ। आंसर देखिएगा कैसे बनाना है। ये बहुत चूहा वाला है, ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है। सर कौन सी बात लिए दिल में फिर रहे हो आप। यही कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कब हमारे सामने होंगे, कब हम उनको पढ़ाएंगे। लोगों को लगता है 6 तारीख से खुल जाए। हमारा उन बच्चों से सीधा क्वेश्चन है जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, लाइक डॉक्टर, नर्स, नर्सिंग स्टाफ्स, वो सफाई कर्मचारी, वो लोग हमारे देश में कितना बड़ा रोल प्ले किए हैं। इन छोटी छोटी बातों को हम कैसे इग्नोर कर देते हैं ना। हमें लगता है अरे यार डॉक्टर है, ये है। भाई साहब उसके घर में भी, उन डॉक्टर्स के घर में भी माँ होती हैं, उन सफाई कर्मचारी के घर में भी माँ होती हैं, पत्नी होती हैं, बच्चे होते हैं, और वो सब कुछ छोड़कर आपसे लड़ते हैं। और बहुत सारे लोग ने अपनी जानें दी हैं कोरोना में। तो कुछ टीचर और बच्चों को ये लगता है कि कोरोना मजाक है, कुछ बच्चों को ये लगता है कि कोरोना क्या है, और टीचर को भी लगता है।
हम टीचर क्यों कोरोना वॉरियर्स नहीं बन सकते हैं? हम अपने सरकार का, अपने गवर्नमेंट का साथ देकर जरूर सकते हैं। हम आपको कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आपको बहला भी नहीं सकते हैं। ये पर हम आई अंडरस्टैंड कि हमारी सारी स्टडी बिल्कुल ऑफलाइन का कंपैरिजन कैसे कोई ऑनलाइन कर सकता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये लगता है कि नहीं हमने ना मुझे ऑफलाइन लाइनें पढ़ना है, और कुछ टीचर को भी ये लगता है कि नहीं हमारा इनकम घट गया है, हमारे बच्चे घट जाएंगे। भाई साहब, इनकम, बच्चे, ये सब आते जाते रहेंगे। क्या आपने इतना नहीं कमाया कि कुछ देश के लिए, हम अपने उन बच्चों के लिए, एक बार बच्चों में कम्युनिटी ट्रांसफर हुआ ना, आप लोग का इम्यून उतना स्ट्रांग नहीं होता है सर। ये बात मत सोच लीजिए कि हमारा इम्यूनिटी अच्छा है। एक बार आपको कोरोना हो गया, जब तक हम वैक्सीन तक नहीं पहुंचते हैं, किसी भी हाल में खोलना सही नहीं। देखेंगे परिस्थिति के हिसाब से, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से मेंटेन करके अगर सब लोग करते हैं तो हम करेंगे। हमसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप क्लास क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो? बहुत लोग स्टार्ट कर रहे हो। हम कोरोना वॉरियर्स बन नहीं सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों में कम्युनिटी ट्रांसफर के स्टेज में कोरोना को देखना नहीं चाहते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने देश में भागीदार बनते हैं। हम ऑफलाइन क्लास को बंद करके ऑनलाइन क्लास से ही हमारा बहुत अच्छा चलता है, बहुत आप लोग का प्यार मिलता है। 2-4 बच्चे हैं जो भटकते हैं सर, उनको लगता है कि नहीं बैठा दें, आप कुछ भी कर लेना, आप कोई बोल दे बस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है सर। और हमारे बच्चे तो इतने शरारती होते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे सर। इसीलिए हालांकि क्लासेस कब खुलेंगी, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिलने वाला है। चलिए, हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, हम तो मोबाइल से देख रहे हैं सामने आपको, ऊपर एक्चुअली हमको क्वेश्चन नहीं दिखता। ये वाला एकदम हलवा है भाई, हलवा चूहा। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट, वैसे एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, ये याद रखना है। विद एयर बिटवीन द प्लेट, और बोला नहीं है, दिया नहीं है, तो क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी यूज करने वाला हो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैज एन एरिया, हर प्लेट का एरिया दिया हुआ भाई साहब 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये बहुत हलवा है, हम इसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm मिलीमीटर, 3 × 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C निकाल दो, और बोल रहे अगर इसको हम 100 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दे तो चार्ज क्या होगा, ये होगा। तो C = A, हम बोले अभी ये ऑलरेडी ये हलवा है, C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D। यहां हो गया आपका A का वैल्यू 6 × 10⁻³ 8.85 × 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट का, D का वैल्यू 3 × 10⁻³ यानी जो हमारा C आएगा वो 17.7 × 10⁻12 फैराड। अगर आप इसको पिको फैराड में ले जाना चाहते हैं, C = 17.7 सॉरी लगभग 18 पिको फैराड अप्रॉक्स में है। बोल रहा है कि अब हम इसको ना 200 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, अब बता दीजिए चार्ज क्या होगा। V कितना है 200, तो C = Q/V, Q = CV, Q = CV। C कितना है, C है आपका लगभग 18 × 10⁻12 फैराड, और V कितना है 200 वोल्ट। Q निकल जाएगा आपका 1.8 × 10⁹ कूलम, 1.8 × 10⁹ कूलम। ये क्वेश्चन हम दोबारा भी नहीं समझाएंगे, इसी का नेक्स्ट देखेगा आंसर। हम इसके बाद वाले के लिए ही आपको ये क्वेश्चन बनवा रहे हैं। नेक्स्ट वाले में ये कहता है, देखिएगा, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, यही हमारा कंसेप्ट अब जाकर मजा देगा। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन ए एक्सरसाइज, पिछले वाला, इन ए कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, ये जो 2.8 का क्वेश्चन था, 3 mm मीका सीट, 3 mm मोट का मीटा सीट को डाले हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट न 6 है। वी आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, पहले डाइलेक्ट्रिक नहीं था, अब जाकर के डाइलेक्ट्रिक डाले। क्वेश्चन नंबर A, while the voltage can explain what would happen, क्या होगा जब when voltage supply remain connected, voltage supply remain connected रहेगा तो क्या होगा, remain connect रहेगा तो हमारा कैपेसिटेंस तो चेंज होगा। तो C = क्या हो जाएगा, C0 × K × C0, K हमारा क्या है 6,
पूरे प्लेट के बीच में फिक्स है। आपको सर कैसे पता? आप तो 3 mm का मीका सीट है और हमारे प्लेट का भी डिस्टेंस 3 mm है, कोई खाली जगह नहीं है। अगर खाली जगह रहता तो हम वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है ना। तो C इक्वल टू K इंटू सी नॉट। सी नॉट शुरू में कितना निकला था? C वेयर इज C 6 इंटू लगभग 18 पिको फेराड था। अप्रॉक्स की बात करें तो 18 पिको फेराड था, 18 पिको फेराड। ये हो जाएगा आपका 108 पिको फेराड। अब इसका कैपेसिटेंस हो गया। हम इसके बाद रिमेन सप्लाई कनेक्टेड रहे तो चार्ज भी इंक्रीज करता है सर, चार्ज भी क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड चार्ज इज इंक्रीजेस। इसको हमने बैटरी से रिमेन कनेक्ट किया हुआ है, यानी कितने वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया है? 100 वोल्ट के बैटरी से। पहले वाले बोलिए ओके सर, 100 वोल्ट का बैटरी है। तो C इक्वल टू Q बाई V, Q डैश इक्वल टू C डैश इनटू V। C डैश, अरे ये C आपका, ये C डैश है। C डैश कितना है? 108 गुने 10 के पावर -12 और V ना आपका 100 है सर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 1.08 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम आता है, -8 कूलम, ठीक है ना। सप्लाई कनेक्ट रहे तो अब बोल रहा है ना क्वेश्चन नंबर बी, देखना इधर जगह है, इधर हम थोड़ा सा बी के लिए इधर यूज कर रहे हैं। बी में व्हाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन डिस्कनेक्टेड। जैसे ही सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे, एनर्जी तो पूछ नहीं रहा। अगर एनर्जी पूछता तो हम एनर्जी भी निकाल लेते, एनर्जी पूछता तो U नॉट बाई K करके। लेकिन सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। पहले इस पे कितना चार्ज था? Q का वैल्यू देखिएगा, वेयर इज Q? 1.8 इंटू 10 टू पावर 1.8 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम चार्ज। सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने से हमारा चार्ज पहले ही वाला रहेगा, ठीक है। और पूछ रहा है अब बता दीजिए कि इसका सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज करेगा कि नहीं? तो हो जाएगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो VC इक्वल टू Q बाई V, V इक्वल टू Q बाई C। अब Q है आपका 1.8 इंटू 10 टू पावर -9 और C का वैल्यू कितना निकला है? यही C डैश, अरे C डैश है 108 पिको फेराड। आपको फेराड और आड में कन्वर्ट करना है, वो हम नहीं करने वाले हैं। 16.6 वोल्ट आएगा। अगर इसमें एनर्जी भी पूछा रहता तो कहीं से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, जुल्म नहीं होती। कल आपके लिए ओरिजिनल लाइव लेके आएंगे, प्रीमियर लाइव नहीं रहेगा, यूट्यूब पे लाइव रहेंगे कल 8:30 AM में। 8:30 AM में दुनिया में आपने भी देखा होगा कैसे हम कैपेसिटर को सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। प्लीज आप कंसेप्ट जरूर देखिएगा। देखिए रेसिस्टेंस वाले में ना जनरली हम समझ जाते हैं। हम 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को बहुत सारे फिगर से सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ रिहानी ट्रिक चलने वाला है। कल के लेक्चर 8:30 में लाइव में रिहानी ट्रिक चलेगा कि कैसे हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैपेसिटर के नेटवर्क को यूं चुटकी में कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कल मिस कर गए, लाइव रहेंगे, आपके चैट को पढ़ेंगे कि दोबारा तिबारा जरूर है। तो आज के लेक्चर के लिए भाइयों बहनों बस इतना ही। मिलेंगे कल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के साथ, कितने बजे? 8:30 AM। ज्वाइन अस यूट्यूब लाइव, ठीक है। ये वाला वीडियो आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल यूट्यूब पे ही रहने वाला है। बिकॉज हम ये बता दें सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, डायरेक्ट ऐप पे डालो। ऐप पे अपडेशन का काम चल रहा है, आपका जो डाटा लगता है आपके यूट्यूब से भी कम डाटा लगेगा, आप ऐप पे वीडियो देखिएगा। तो बस 1 सितंबर का इंतजार कीजिए, 5 सितंबर से वैसे भी हम आपके साथ होंगे। बाय।